नमस्कार दोस्तों। आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना जो चलाई गई थी, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें कुछ टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। उन टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। क्या क्या टॉपिक है, कुछ टॉपिक मैंने लिख रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने एक टॉपिक लिख रखा है, पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। तो मैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और बताने वाला हूँ आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ क्या क्या हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल व्यवसाय कौन कौन से हैं, पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण का महत्व क्या है। तो यहाँ पर और इसमें बता दूँ आपको, यदि पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण कॉल नहीं आया तो क्या करें। और इसमें एक और ऑप्शन है, ये पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या क्या मिलेगा, आपको इस योजना से क्या क्या मिलने वाला है। इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो यदि हमारे आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई क्यों गई है, उसमें क्या क्या होने वाला है। यदि आप नए यूजर हैं, आप नया फॉर्म भरवाना चाहते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में, ये वीडियो आपके लिए भी है। और यदि पुराने यूजर हैं जिन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरा चुका है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप सभी इस वीडियो को देखना ध्यान से, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो आपको पता चले कि इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जो देश के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य, जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, वो है परंपरागत कौशल वाले लोगों को आधुनिक तकनीकी और बाजार से जोड़ना है। इसका जो उद्देश्य है वो है आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ना है। इसके तहत कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण सहायता और बाजार से जुड़ने की मदद दी जाएगी। और इसके नीचे और मैं आपको बता दूं, उसमें और भी है। हाल ही में कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना यानी प्रशिक्षण के लिए कॉल नहीं आया है, यानी कि उनको पीएम विश्वकर्मा जो प्रशिक्षण है उससे कॉल नहीं आया है। तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि प्रशिक्षण इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देख सकते हैं इस लेख में हम पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि अगर आपको प्रशिक्षण के लिए कॉल नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MOMSME द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और समग्र सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और बाजार संपर्क सहायता प्रदान करती है। तो इसका योजना क्यों चलाई गई आपको पता चल ही गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो अपना टॉपिक है अगला, पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य। तो चलिए आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के जो उद्देश्य हैं वो बताते हैं। इसका पहला उद्देश्य जो है कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्राप्त देना है। और दूसरा इसका जो है वो है इसमें उनको कौशल को बढ़ावा देना, प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा टॉपिक है इसका, बेहतर और आधुनिक उपकरण देकर उनकी क्षमता को बढ़ाना है। और चौथा ऑप्शन इसका, बिना गारंटी के ऋण तक आसान तक पहुंचना है, यानी कि आपको ऋण दिया जाएगा इसमें, वो भी बिना गारंटी के। यहाँ पर अब पांचवा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देना है इसका काम। और इसका उद्देश्य जो छठा उद्देश्य बताया गया है, ये ब्रांड प्रचार और बाजार संपर्क के लिए मंच प्रदान करना है। तो ये आपका हो गया पीएम विश्वकर्मा के उद्देश्य। और अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो अगला टॉपिक इसका पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ। इसके लाभ आपको बता दूं, इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। इसका जो आपको बता दूं पहला लाभ क्या होने वाला है। इसका पहला लाभ है मान्यता प्राप्त विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र देना है, यानी कि आपको मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और पहचान पत्र ये आपको प्रदान करेगा। और दूसरा ऑप्शन इसका कौशल उन्नयन, यानी कि आपको एक कौशल भी देने वाला है, यानी कि आपको प्रशिक्षण देने वाला है। तो उसमें आपको 3 प्रकार प्रशिक्षण मिलेगा, 3 प्रकार से। तो कैसे मिलने वाला है, यह पहला है बेसिक ट्रेनिंग, जो कि आपको 5 से 7 दिन के लिए देनी होगी, जो कि 40 घंटे के लिए होगी। इसमें दूसरा टॉपिक है इसमें
एडवांस ट्रेनिंग, यानी कि आप 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग से ज़्यादा भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप 15 दिन की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 120 घंटे देने होंगे। इसमें तीसरा टॉपिक है इसमें प्रशिक्षण भत्ता, यानी कि आपको जो प्रशिक्षण होगा 5 से 7 दिन या फिर 1 से 15 दिन तक का, उसमें आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा मिलेगा। चलिए इसके तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं। टूलकिट प्रोत्साहन, 15,000 रुपये तक का अनुदान, यानी कि आपको यहाँ से टूलकिट भी दिया जाएगा जो 15,000 रुपये तक का होगा। चलो इसका जो चौथा टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिना गारंटी के उद्यम विकास ऋण, यानी कि आपको बिना गारंटी के यहाँ से ऋण मिलने वाला है, यानी कि आपको लोन मिलने वाली है। तो इसका पहला चरण क्या होने वाला है? पहला चरण में आपको 1,00,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, जो कि 18 माह की अवधि के लिए मिलेगा, यानी कि किस्तें आपको 18 महीने में चुकानी होगी। इसका दूसरा चरण जो होगा उसमें आपको 2,00,000 रुपये मिलने वाले हैं और 30 महीने की अवधि के लिए मिलने वाले हैं, यानी कि आपको 30 महीने के अंदर 2,00,000 रुपये चुकाने होंगे। रियायती ब्याज दरें यहाँ पर 5% वार्षिक, यानी कि आपको 5% के हिसाब से यहाँ पर ऋण मिलने वाला है, यानी आपको जो बताने आपको ऋण मिलने वाला है वो 5% के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर 5वां टॉपिक दिया गया है डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, प्रति लेन देन 1 रुपया, अधिकतम 100 रुपया लेन देन प्रति माह, यानी एक महीने में 100 रुपये लेन देन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। और इसमें आपको बता दें, इसमें छठा ऑप्शन दिया गया है मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांडिंग और बाजार संपर्क सहायता, यानी कि आपको यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट के बारे में बताया जाएगा, ब्रांडिंग और बाजार संपर्क से भी करवाया जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। इसे हम आपको अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं। इसमें आपको बता दें पीएम विश्वकर्मा योजना की जो पात्रताएं हैं वो क्या क्या होने वाली है। यदि आप नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है, तो आप इसको ध्यान से देख लें। चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। आवेदक 18 परंपरागत व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न होना चाहिए, यानी कि आपको जो 18 में व्यवसाय बताने वाला हूँ उसमें से आपको एक के अंदर होना अनिवार्य है। नंबर 2 टॉपिक पे लिखा हुआ है इसके, आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा टॉपिक है इसका, आवेदक स्वरोजगार के आधार पर काम कर रहा होना चाहिए, यानी कि वो खुद का रोजगार करना चाहिए। और यहाँ पर तीसरा टॉपिक है, यहाँ पर चौथा टॉपिक आपको बता दूं, पिछले 5 वर्षों में अन्य समान योजनाओं का लाभ न लिया हो, यानी कि किसी भी सरकारी योजना में उसने अपने जो काम है उसके अंदर लाभ ना लिया हो। यहाँ 5वां ऑप्शन लिखा हुआ है, एक परिवार में केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है, यानी कि आप एक परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो आप 5 आवेदन नहीं कर सकते, एक ही आवेदन कर सकता है। यहाँ पर 6वां ऑप्शन है, छठा ऑप्शन, उसमें लिखा हुआ है सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार का सदस्य पात्र नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है यदि आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए हम आगे आपको अगले टॉपिक पर बात करते हैं। इसका अगला टॉपिक होने वाला है पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल व्यवसाय, यानी कि इसमें जो अभी मैंने आपको बताया 18 परंपरागत इसमें व्यवसाय हैं जो कि 18 प्रकार के हैं, तो उसमें आपको मैं 18 का 18 जो है व्यवसाय बताता हूँ, कौन कौन से 18 व्यवसाय हैं वो उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप ये ध्यान से देखना, यदि आप 18 परंपरागत जो है इसके व्यवसाय हैं इसमें आते हैं तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं, नहीं तो नहीं भरवा सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, जिसमें कि आपको ये पता चल सके कि आप इसमें फॉर्म भराने के लिए हैं या नहीं है, या फिर जिसने फॉर्म भराया है उसको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, और यदि उसके पास ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आया है तो कैसे आने वाला है, ये भी मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आपको बताया चले इसके अंदर किस में कौन कौन से व्यवसाय शामिल है, 18 के 18 में आपको बोलकर सुनाने वाला हूँ। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो व्यवसाय है वो है बढ़ई, इसको सुथार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है नाव निर्माता। तीसरा ऑप्शन है लोहार। चौथा ऑप्शन है सुनार। पांचवा ऑप्शन है कुम्हार। छठा ऑप्शन है पत्थर तराशने वाला। सातवां ऑप्शन है इसमें मोची। आठवां है राजमिस्त्री। नौवां है इसमें टोकरी बनाने वाला। 10वां ऑप्शन है इसमें गुड़िया और खिलौने बनाने वाला। 11वां ऑप्शन है नाई। 12वां ऑप्शन है माला बनाने वाला। 13वां ऑप्शन है धोबी। 14वां ऑप्शन है इसमें दर्जी। 15वां ऑप्शन है इसमें मछली जाल बनाने वाला। 16वां ऑप्शन है हथियार बनाने वाला, और इसमें 17वां ऑप्शन है ताला बनाने वाला है, और 18वां ऑप्शन है इसमें हथौड़ा या टूलकिट बनाने वाला। यदि आप इनमें से किसी भी एक व्यवसाय में आते हैं तो आप फॉर्म बनाने के लिए, यानी आप फॉर्म भरवाने के लिए इसके जो है पात्र हैं।
आपको ये पात्रताएं होनी जरूरी है। इसमें से किसी भी एक पात्रता में आप आते हैं तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया, यानी कि आप इसमें पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं। जो आप नए हैं ये उसके लिए हैं, जो आप इसमें पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो इसमें आपको तो पंजीकरण के लिए पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ऑनलाइन आवेदन, जो कि आपको इस सामने गवर्नमेंट ऑप्शन दिख रहा होगा, पीएम विश्वकर्मा गवर्नमेंट इन पर जाना होगा। नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ इसका सर्विस सेंटर है सीएससी सेंटर, जिस पर आपको जाना होगा और वहाँ पर आपका आवश्यक दस्तावेज लेकर जाने होंगे। आपके दस्तावेज क्या क्या होने वाले हैं? आपका आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक खाता विवरण होना चाहिए, बैंक खाता की डायरी होनी चाहिए आपके पास में, राशन कार्ड या फिर आपके पास में जनाधार कार्ड होना चाहिए। इसका तीसरा ऑप्शन है सत्यापन प्रक्रिया। आपकी सत्यापन कैसे होगा? यदि आप ग्राम पंचायत या आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन होना चाहिए। जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जांच और अनुशंसा होनी चाहिए। स्कैनिंग समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन होना चाहिए इसमें। चौथा ऑप्शन है इसके अंदर पंजीकरण पूरा होने पर क्या होगा? डिजिटल आईडी मिलेगी आपको, या पीएम विश्वकर्मा डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा आपको, पीएम विश्वकर्मा पहचान पत्र मिलेगा आपको जब आपका इसमें पंजीकरण हो जाता है। तो ठीक है, अगले ऑप्शन पर बात करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण का महत्व, कि हमने पीएम जो है प्रशिक्षण ले लिया है और प्रशिक्षण का महत्व क्या है, या नहीं लिया है तो भी आपको महत्व उसका जानना जरूरी है। तो मैं आपको उसका महत्व बता देता हूँ कि हमें प्रशिक्षण क्यों लेना चाहिए। तो इसमें प्रशिक्षण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रशिक्षण इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कारीगरों और अपने कौशल को बढ़ाने और आधुनिक तकनीकी से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है। प्रशिक्षण के दौरान स्तर हैं, यानी कि आपको प्रशिक्षण क्यों लेनी चाहिए, इसके दो स्तर हैं, आपको दोनों स्तर बता दिए जाएंगे। इसमें पहला स्तर है इसमें बेसिक प्रशिक्षण, जो कि आपको 5 से 7 दिन की 40 घंटे के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य है मौजूदा कौशल का मूल्यांकन और सुधार करना। इसका पहले ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन है इसका विषय। इसका विषय क्या होने वाला है? आधुनिक उपकरण, डिजिटल कौशल, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। इसका चौथा ऑप्शन होने वाला है प्रमाणन, यानी कि NSQF राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क प्रमाण पत्र, ये आपको मिलने वाला है। तो इसके दूसरे ऑप्शन में दिया गया है एडवांस प्रशिक्षण। आपको एडवांस प्रशिक्षण कैसे मिलेगा? अवधि होगी इसमें 15 दिन की, 120 घंटे आपको टाइम देना होगा इसके अंदर। इसके उद्देश्य क्या है? गहन कौशल विकास और आध्यात्मिकता ज्ञान, ये आपको मिलने वाला है। इसके विषय क्या होने वाले हैं? नवीनतम तकनीक, डिजाइन तत्व, मूल्य श्रृंखला, संपर्क, ये आपका होने वाला है इसका विषय। इसके लाभ क्या होने वाले हैं? दूसरे चरण के ऋण के लिए पात्रता, यानी कि आपको जो 15 दिन का होगा दूसरे चरण के ऋण के लिए होगा, यानी कि आपको इसमें प्रशिक्षण मिलने वाला होगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, प्रशिक्षण का कॉल ना आने पर क्या करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको पास प्रशिक्षण का कॉल नहीं आया है तो आपको क्या करना है। चलिए हम वीडियो को ना बढ़ाते हुए और आपको जल्दी से बताता हूँ उसमें क्या क्या करना होगा। तो आपको इसमें पहला जो ऑप्शन है वो क्या करना होगा? पहला ऑप्शन इसके अंदर है पंजीकरण की जाँच करें, यानी कि आपने जो फॉर्म भरवाया था उसकी जाँच करें कि सुनिश्चित करें कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया हो। दूसरा हो हेल्पलाइन पर संपर्क करें, या इसके हेल्पलाइन नंबर भी है उसके पास संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको इसके जो वेबसाइट है वहीं से मिलेगा। योजना की आधारित हेल्पलाइन पर कॉल करें, यानी कि इसके आधारित हेल्पलाइन जो है उस पर आप कॉल करके भी मालूम कर सकते हैं। नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस CSC सेंटर पर जाकर स्थिति की जानकारी लें, यानी कि आपको CSC सेंटर पर जाना है और वहाँ पर आपको जाँच करवाना है कि हमारा जो फॉर्म है वो सही से फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। और यदि आपको ऐसा नहीं हो सकता है, चौथा ऑप्शन इसमें ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, जो कि इसकी वेबसाइट ये है, इस पर स्थिति की जांच करें, यानी कि आप खुद भी जाकर इसके ऊपर स्थिति की जांच कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर और 5 ऑप्शन है जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें, यानी कि आपके आसपास जिला केंद्र उद्योग है वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं अपने ज़िले के उद्योग केंद्र से। यहाँ पर है ईमेल आईडी है पीएम विश्वकर्मा की, आप इस पर जाकर के समस्या का समाधान ले सकते हैं। यहाँ पर जाकर के आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया योजना के आधारित सोशल मीडिया हैंडल पर संदेश भेजें, यानी कि इसका जो सोशल मीडिया हैंडल है उसके ऊपर भी जाकर आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना से आपको क्या क्या मिलने वाला है वो जानकारी मैं आपको इसमें दे देता हूँ। ये आपकी अंतिम जानकारी होगी तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा।
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, आप ध्यान से देखना वीडियो को बिना स्किप किए। चलिए हम बताते हैं आपको। फर्स्ट वाला है इसका ऋण सुविधा, यानी कि आपको पहले मैं बता दूं ऋण सुविधा मिलने वाली है। वो कैसे मिलेगी? बिना गारंटी के ऋण कम ब्याज दर पर, यानी कि आपको बिना गारंटी के ऋण मिलने वाला है, वो भी कम ब्याज दर पर। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन। ये कैसे मिलने वाला है? प्रति लेन देन पर 1 रुपया प्रोत्साहन मिलने वाला है आपको। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है टूलकिट सहायता। वो कैसे मिलने वाली है आपको? 15,000 रुपये तक का अनुदान, ये आपको 15,000 रुपये तक मिलने वाला है। मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांडिंग और बाजार संपर्क में मदद करेगा आपको। इसका पांचवा ऑप्शन है कौशल प्रमाणन, यानी कि NSQF प्रमाण पत्र आपको मिलने वाला है। प्रशिक्षण भत्ता जो कि आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाला है। यह सातवां ऑप्शन दिया गया है इसमें विशेष पहचान। इसमें विशेष पहचान है PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, ये आपको मिलने वाला है। तो ये थी इस वीडियो में पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि हमारे नए जो दोस्त हैं उनको भी ये पता चल सके कि PM विश्वकर्मा योजना क्यों चलाई गई है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, जिसमें जब मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ। चलिए नमस्कार, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।